हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। एक ट्रू लव स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक गांव में लड़के और लड़के की कहानी है, जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, साथ के साथ में ग्रामर के रूलों को भी अच्छे से समझाऊंगा। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें। ए ट्रू लव स्टोरी यानी एक सच्ची प्रेम कहानी। इन एक क्वाइट विलेज, एक शांत गांव में, सराउंडेड घिरा हुआ था। ये सराउंड की सेकंड फॉर्म है, SURROUND की। तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। घिरा हुआ था, किससे घिरा हुआ था? वाई गोल्डन व्हीट, सुनहरे गेहूं के, फील्ड्स यानी खेतों से, एंड टॉल पाम ट्री, ऊंचे लंबे ताड़ के पेड़ों से। लिव्ड रानी लिव्ड यानी रहती थी, रानी। ए ब्राइट स्टूडेंट, एक होशियार छात्र। हु जो, यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये स्टूडेंट के लिए आया है। और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते? जब हम किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते। हु जो ड्रीम्ड यानी सपने देखती थी, ऑफ बिकमिंग बनने के, ए टीचर यानी एक अध्यापक। देखो, हमेशा टू प्रपोजिशन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, बाकी सभी प्रपोजिशन के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये आईएनजी का यूज किया गया है। हर स्कूल, उसका विद्यालय, वॉज स्मॉल यानी छोटा था, जस्ट 4 रूम केवल 4 कमरे, एंड ए बिग पीपल ट्री इन द कंट्री यार्ड, और एक बड़ा पीपल का पेड़ कहाँ पर था? वो आंगन में था। कंट्री यार्ड किसको बोलते हैं हम? आंगन को। इन द सेम स्कूल यानी उसी विद्यालय में या फिर समान विद्यालय में, स्टडीज देव, देव पढ़ता था। ए सिंपल, एक सीधा साधा, होनेस्ट बॉय, ईमानदार लड़का। हु जो या फिर जिसे, लव्ड यानी पसंद था, हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना। ही वह, वाज नॉट द टॉपर वह टॉपर नहीं था, वट लेकिन, हिज हर्ट वाज प्योर उसका दिल साफ था। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक या फिर हर सुबह, ही वुड राइड वह चलकर जाता या फिर चलाकर जाता, हिज ओल्ड बाइसिकल अपनी पुरानी साइकिल को, टू स्कूल कहाँ पर? विद्यालय। वह अपनी पुरानी साइकिल से चलकर स्कूल जाता था, उसको चलाकर ले जाता था। एंड और एवरी टाइम यानी हर समय, ही पास्ट वह गुजरता था, रानीस हाउस रानी के घर से। देखो, अपोस्ट्रोफी एस जब भी लगा रहता है तो वो हमेशा का केकी का सेंस देता है, यानी पजेशन दिखाता है कि उस पर मेरा अधिकार है। स्लो डाउन वह धीमा कर देता, जस्ट केवल, टू कैच यानी पाने के लिए, एक ग्लिम्स एक झलक, ऑफ हर यानी उसकी, किसकी? रानी की। वो साइकिल को धीमा किस लिए करता था? उसकी एक झलक पाने के लिए। स्टैंडिंग खड़ी रहती थी, बाय द विंडो खिड़की के पास में। देखो, और रीडिंग हर बुक्स और पढ़ती रहती अपनी किताबें। देखो, आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है, यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कब करते? जिसके लिए वो यूज किया जा रहा है, यदि वो खुद उस काम को कर रहा है तो यानी कि वो एक्टिव पर्सन है, तो हम आईएनजी का यूज करेंगे। और यदि वो नहीं कर रहा तो हम ईडी का यूज करते हैं, यानी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो स्टैंडिंग कौन खड़ी रहती थी, किसके बारे में बोलता है वो? हर, यानी रानी खड़ी रहती थी, सही है। रीडिंग कौन पढ़ती रहती थी? रानी पढ़ती रहती थी, वो भी सही है, उसके बारे में वो बोल रहा था रवि। एट फर्स्ट यानी शुरुआत में, दे बेरली स्पोक वे बहुत कम बोलते या फिर वे न के बराबर बोलते। वट लेकिन, वन डे एक दिन, रानी फोर गॉट रानी भूल गई, ये फोर गेट की सेकंड फॉर्म है, FORGET की सेकंड फॉर्म है। फोरगेट, फोरगॉट, फोरगॉटन। हर यानी अपनी नोटबुक यानी किताब, एट होम घर पर। देव यानी देव, क्वाइटली यानी चुपचाप, लेंट ये लैंड की सेकंड फॉर्म है, LEND लैंड होता है मतलब किसी को पैसे, होता है पैसे उधार देना या फिर किसी को कोई चीज देना। लेंट यानी दे दी। हर यानी उसको, हिज ऑन यानी खुद की किताब उसको उसने चुपचाप
दे दी। सेइंग कहते हुए, यू कैन टेक इट, तुम इसे ले सकती हो। आई विल मैनेज, मैं संभाल लूंगा, समहाउ यानी कैसे भी। दैट स्मॉल काइंडनेस, उस छोटे से उपकार ने, चेंज्ड, बदल दिया, एवरीथिंग यानी सब कुछ। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से। दे बिगेन, ये एक प्रेज है पूरा, ये क्या है, प्रपोजिशनल प्रेज है। प्रपोजिशन जब भी एक सेंटेंस अलग से होता है या फिर एक क्लॉज अलग से लिखा जाता है तो वो जिससे शुरुआत करता है वो ही उसका क्लॉज बनता है। कि अगर वो यहाँ से नाउन से शुरुआत होती तो वो नाउन को प्रेज बोलते हैं, हम उसको नाउन का प्रेज बोलते हैं। वर्ब से शुरुआत होती तो हम उसको वर्ब का प्रेज बोलते हैं। तो ये क्या है, प्रपोजिशनल प्रेज है। दे बिगेन, दे बिगेन स्टडिंग, वे पढ़ने लगे, टुगेदर यानी साथ में, अंडर द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे, आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद में। दे शेयर्ड, वो साझा करते, वन टिफिन यानी एक टिफिन, वन वाटर बोतल, एक ही पानी की बोतल, एंड काउंटलेस ड्रीम, और अनगणित सपने। काउंटलेस का मतलब होता है अनगणित। एज द ईयर्स पास्ड, जैसे ही साल बीतते गए, देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती, डीपेंड यानी गहरी होती गई। दे वुड वॉक, वे चलते थे, टुगेदर यानी साथ में। टॉकिंग, बात करते, अबाउट लाइफ यानी जीवन के बारे में, हाउ यानी कैसे। रानी वांटेड, रानी चाहती थी, टू टीच, पढ़ाना। ये वांट की सेकंड फॉर्म है, WANT, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। जब भी ईडी फॉर्म लगा होता है तो वो ही मेन वर्ब हो, और ईडी लगा हो तो समझो वो पास्ट का टेंस है, पास्ट सिंपल का टेंस है। टू टीच यानी पढ़ाना, लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को, एंड हाउ और कैसे। दे वांटेड, दे चाहता था, टू बिकम, बनना, ए पुलिस यानी ए पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, देयर विलेज, उनके गांव की। देखो टू प्रपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, बाकी सारे प्रपोजिशन के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। व्हाट इन द विलेज, लेकिन गांव में। लव बिटवीन स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के बीच प्यार, वाज नॉट इजीली एक्सेप्टेड, आसानी से स्वीकारा नहीं जाता। वह जब इल्डर्स सो, जब बड़ों ने देखा, देम यानी उनको, वॉकिंग टुगेदर, साथ में चलते। रूमर्स बिगेन, अफवाहें फैलने लगी या अफवाहें होने लगी। रानीस पेरेंट यानी रानी के माता पिता ने, वार्न, चेतावनी दी या फिर चेताया, हर यानी उसको, टू फोकस ऑन स्टडीज, पढ़ाई पर ध्यान दो या फिर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए। देव फेल्ट हर्ट, देव को बहुत दुख हुआ। वट लेकिन ही प्रोमिस्ड हर, वह उससे वादा करता है, वन डे, एक दिन, आई विल कम, मैं आऊंगा, बैक यानी वापस, पीरिंग पहनकर, माई पुलिस यूनिफॉर्म, मेरी पुलिस की वर्दी या फिर मैं पुलिस की वर्दी के साथ में। एंड और देन यानी तब, एवरीवन यानी सब या प्रत्येक, विल रेस्पेक्ट, सम्मान करेंगे या सम्मान देगा, आवर लव यानी हमारे प्यार की, या हमारे प्यार को सब सम्मान करेंगे या उनको आदर देगा। रानी स्माइल्ड यानी रानी मुस्कुराई। टीयर्स शाइनिंग इन हर आईज, आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगी, देव यानी देव, नो मैटर हाउ, चाहे कितना भी, लॉन्ग इट टेक्स, समय लगे। ईयर्स बेंट बाई, साल बीतते गए। देखो गो, गो बाई का मतलब होता है बीतते जाना, गुजरते चले जाना, और ये गो की सेकंड फॉर्म है बेंट। तो बेंट बाई यानी गो, गो बाई यानी बीतते जाना या चले जाना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है। वो कभी फॉर्म बदलने से उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है। रानी फिनिश्ड यानी रानी ने पूरी की, हर स्टडीज यानी अपनी पढ़ाई। रानी फिनिश्ड यानी रानी ने पूरी की, हर स्टडीज अपनी पढ़ाई, एंड और स्टार्टेड,
शुरू कर दिया टीचिंग यानी पढ़ाना इन द सेम विलेज, उसी गांव में या फिर उसी गांव के स्कूल यानी विद्यालय में। देव लेफ्ट, देव चला गया फॉर द सिटी यानी शहर को, टू प्रिपेयर तैयारी करने के लिए, फॉर एग्जाम यानी परीक्षा के लिए। द पीपल ट्री जो पीपल का पेड़ है, स्टिल यानी अभी भी, स्टूड खड़ा था, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है STAND और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। स्टैंड खड़ा, स्टूड यानी खड़ा था, इन द कंट्री यार्ड यानी आंगन में, विस्परिंग यानी फुसफुसाती, मेमोरीज यानी यादें, ऑफ देयर लाफ्टर उनकी हंसी की। देन फिर, वन फाइनिंग मॉर्निंग एक सुहानी सुबह, एज रानी इंटर्ड जैसे ही रानी दाखिल हुई, हर क्लासरूम अपने क्लासरूम में या फिर अपनी कक्षा में, सी सॉ उसने देखा, ए मैन एक आदमी, स्टैंडिंग खड़ा है, एट द गेट दरवाजे पर, इन एक खाकी यूनिफॉर्म यानी एक खाकी वर्दी में, विद द सेम ओल्ड स्माइल वही पुरानी मुस्कान के साथ में, इट वाज देव वह देव था। ही सैल्यूटेड उसने सलाम किया, हर यानी उसको, प्लेफुली यानी मजाकिया तौर पर, एंड सेड और कहा, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग मैडम, टीचर यानी मैडम अध्यापक, आई केप्ट माई प्रॉमिस मैंने अपना वादा निभाया, रानी कुल्ड नॉट स्टॉप रानी रोक नहीं पाई, हर यानी अपने, टीयर्स यानी आंसू। देखो आ गया ना आंसू। द होल विलेज नहीं, द होल विलेज यानी पूरा गांव, गैदर्ड इकट्ठा हो गया, क्लैपिंग ताली बजाते और स्माइलिंग मुस्कुराते रहे। द सेम पीपुल वही लोग, हु जो, वंस यानी कभी, डाउट यानी संदेह करते थे, देयर लव उनके प्यार पर, नाउ यानी अब, ब्लेस्ड आशीर्वाद दे रहे थे, देम यानी उनको, विथ ओपन हार्ट्स खुले दिलों से या फिर खुले मन से। दे गॉट उन्होंने शादी की, दे गॉट मैरिड उन्होंने शादी की, अंडर यानी नीचे, दैट सेम पीपल ट्री उसी समान पीपल के पेड़ के नीचे। द विटनेस जो गवाह था या फिर साक्षी था, ऑफ देयर स्कूल डेज उनके स्कूल के दिनों का, फ्रेंडशिप दोस्ती का, एंड एवरलास्टिंग लव और अमर प्रेम का, यानी अमर प्रेम का वो साक्षी था, वो पीपल का पेड़ ही उन सबका साक्षी बना था। Thank you so much for watching this video. If you like my video, please share this video with your friend and subscribe my channel. Or put your comment in comment section. Would you like or not this story? और आपको और किसके ऊपर वीडियो चाहिए, ग्रामर पे चाहिए या फिर मेरे पढ़ाने में कुछ दिक्कत है तो आप उसको भी बताएं। आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको भी बताएं। मैं तेज पढ़ाता हूँ या धीमे पढ़ाता हूँ तो आप उसको भी बताएं। और आपको ऐसे हिंदी लिख के पसंद नहीं है, डायरेक्ट ही पढ़ाना है इंग्लिश को, तो वो भी आप शेयर करें। प्लीज शेयर योर आइडियाज विथ मी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।